गुड मॉर्निंग। आप सभी का लिस कैरियर यूट्यूब पे स्वागत। मैं आज आपके सामने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो काफी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का, वो वैकेंसी लाया हूं जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं उनके लिए, और जो नहीं हैं उनके लिए भी। अब आप कहेंगे कि जो नहीं है उनके लिए कैसे? तो आज ना कल, कल ना परसों, यानी आगे आपको नेट करना ही है। लेकिन जब आपको ये पता होगा तभी तो आप करेंगे। जब आप ये जानेंगे तभी तो करेंगे कि हम कहां तक जा सकते हैं। मेरे को कहां कहां क्या क्या मिल सकता है, क्योंकि इंसान एक लालची मिजाज है। इंसान के अंदर जब से उसने जन्म लिया लालच कूट कूट के भरा हुआ है। अगर उसे पता चल जाए कि क्या करने से क्या मिलना है तो निश्चित है कि वो रात को रात नहीं और दिन को दिन ना समझकर मेहनत करेंगे। तो आइए देखते हैं IIT से जो वैकेंसी है उन लोगों के लिए भी जो लोग नेट हैं और उन लोगों के लिए जिन्हें नेट करना है। दोनों को देखना है सीरियसली, ताकि पहुंचना तो वही है लेवल 14 तक, 3 लाख से ऊपर सैलरी वाला। अभी वर्तमान में अगर 8वां पे स्केल लागू होगा तो दंदना के 1 लाख और बढ़ जाएगा। देखिए, आइए देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये एडवर्टीजमेंट नंबर है जो आप देख रहे हैं, और इसका पूरा डिटेल समर्थ ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल है। और 11/7 को पोर्टल ओपन हुआ और 10/8/2026 तक ओपन हो रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 10/8/2026 तक आप अप्लाई कर सकेंगे। अब आप यहां देखें, आप वैसे तो बहुत सारा चीज निकला हुआ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, पूरा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए काम का चीज लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन आप देख रहे हैं। ये ग्रेड, ये कैडर, ये कैटेगरी का है। और लेवल 10 45 साल, लेवल 12 55 साल और लेवल 14 57 साल। यानी कहने का मतलब है कि आप नौकरी के बाद भी अगर लगे रहेंगे, एक्सपीरियंस आपके पास होगा, तो आप लेवल 14 तक पहुंच सकते हैं। यानी 3 लाख प्लस। अब समझ लो कि फिर उसका पेंशन कितना बनेगा, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। वैसे आपको बता दें कि कोई भी टेक्निकल आदमी कभी रिटायर नहीं होते हैं, कभी रिटायर नहीं। रिटायर के बाद भी उन्हें फट से बड़ी बड़ी कंपनी रख लेती है। अब क्यों रखती है यह सब आगे समझ में आपको आएगा जैसे जैसे आप उस पोजीशन पे पहुंचेंगे। मनी डजंट मैटर होता है, पैसा कोई मान ही नहीं रखता, धड़ाधड़ पैसा आपका आता रहता है। तो आइए देखते हैं क्या खोजा जाता है इसमें और क्या खोजा जा रहा है। लाइब्रेरियन का जो पद आप देख रहे हैं, इसमें मास्टर डिग्री, यानी वो लोग जो अभी BLIS किए हुए हैं वो भी मास्टर डिग्री कीजिए फटाफट, ताकि आप नेट की तैयारी करेंगे। मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, एटलीस्ट 55% मार्क्स या इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ B इन द UGC 7-point scale, consistently good academic record set out in these regulation, minimum 18 year
of post qualification regular experience in reputed libraries, college librarian, assistant librarian या at least 13 year of regular experience as a deputy librarian या equivalent in pay level 12 in reputed institution या university। कहा जा रहा है कि अगर आपके पास डिप्टी लाइब्रेरियन का 13 साल का अनुभव है, 13 साल का अनुभव है या लेवल 12 पे आपने काम किया हुआ है, या आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं लेकिन 18 साल का अनुभव आपके पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप लेवल 14 पर आप पहुंच जाएंगे और इसके लिए एमफिल पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में भी चाहिए। मतलब नेट और पीएचडी भी वहां तक पहुंचने के लिए होगा। परेशानी क्या है, हल्के हल्के पहुंच जाएंगे वहां तक अगर सही मेहनत सही जुनून होगा। एक दिन में थोड़ी ना होता है। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए क्या चाहिए, तो कहा मास्टर डिग्री चाहिए यहां भी 55% के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन पे लेवल 10। अगर पे लेवल 10 आपके पास है और 5 साल का अनुभव है तो आप डिप्टी लाइब्रेरियन मतलब लेवल 12 तक पहुंच गए। और फिर इसमें भी डिजायरेबल है, एमफिल पीएचडी डिजायरेबल है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो आप लोग नेट क्वालिफाई किए हुए हैं, जो नेट क्वालिफाइड हैं, उनके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या जो करंटली अभी नेट करेंगे तो पहले लेवल 10 पर ही जाएंगे। ये तो स्टेप है। मैंने कई बार पढ़ाते पढ़ाते आपको बताया है कि भैया रेलवे में जो एक आप देखते हो कि स्लीपर क्लास AC3, AC2 और एक होता है क्लास 1 यानी AC1। आप AC2 AC3 तो उसी तरह से इसमें भी है। अब समझ लो कि AC3 हमारा जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, AC2 हमारा डिप्टी लाइब्रेरियन और क्लास 1 वाला जो हमारा बॉगी होता है, फर्स्ट क्लास जिसको कहते हैं, जिसका टिकट रेयर लोग कटवाते हैं, जो पैसा वाले लोग हैं, तो उसको समझो लाइब्रेरियन। इस तरह से प्रमोशन होता है। तो आप यहां समझ लीजिए कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो है उसमें क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए और 55% चाहिए, 55%। और ये जो 55% चाहिए तो उनको नेट जरूरी है और उनका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो। लाइब्रेरी जो कंप्यूटराइज लाइब्रेरी है उसका भी अगर ज्ञान है तो अति उत्तम जरूरी है। और उनका जो क्वालिफिकेशन है वो नेट चाहिए या स्टेट लेवल का, जो नेट स्तर का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, तो अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको वैकेंसी को बताना, बल्कि आपको इसके लिए तैयार करना कि आप अगर पढ़ेंगे तो आप लेवल 14 तक जा सकते हैं। और लेवल 14 तक जाने का मतलब ये है कि आप प्रोफेसर का स्केल, और प्रोफेसर का स्केल के मतलब ये है कि मोर देन 3 लाख, 3 लाख से ज्यादा सैलरी होगा। तो आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए लगन के साथ। कल आपका है, कल आपका है, कल आपका है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।